खाना पानी के लिए भी 50-50 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। खेत में काम करते थे तो भूख लगती थी ना, तो तौलिया पेट के कमर के कस के बांध देता कि भूख की वजह से पेट दर्द नहीं कर रहे। करते रहेंगे। संघर्ष का मतलब ये होता है कि विजय प्राप्त करना। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम हार के बैठ जाए। यदि हमने शब्द इस समिति के अंदर संघर्ष लगा लिया है तो हम जब तक हमारा जो हक है वो हक नहीं पा लेते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। सर्वप्रथम तो सांचौर वासियों को नया जिला बनने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सारे इकट्ठे हुए हैं। जो शब्द पूरा लिखा हुआ है, लाइन पूरी लिखी हुई है, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति, इस नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यदि इसको अपन अच्छे से इसको संधिशुद्ध करके इसके एक एक शब्द की परिभाषा को अपन ध्यान से पढ़ें और इसको समझें तो आज हम इकट्ठा क्यों हैं, इस का कारण क्या है, ये हम लोगों को पता चल जाए। पंडाल में बैठे हैं मोस्टली ज्यादातर पोतिया पागड़ी वाले हैं। इन लोगों ने आज से काफी वर्ष पहले भी बहुत संघर्ष किया है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी है। ये घोड़े गाड़ी मकान ये आज हुए हैं, कुछ साल पहले हुए हैं, पर इन्होंने बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों में खाना पानी के लिए भी 50-50 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। खेत में काम करते थे तो भूख लगती थी ना, तो तौलिया पेट के कमर के कस के बांध देता कि भूख की वजह से पेट दर्द नहीं कर रहे। ये तब से लेके अभी तक ये संघर्ष में समाज के साथ में खड़े हैं। तो मैं सांचौर के युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आपकी भागीदारी, आपकी उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जे हमारे पूर्वज जो लंबे टाइम से संघर्ष करते आ रहे हैं वो आज भी अपने लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़े हैं, तो अपन क्यों नहीं खड़े? ये कर किसके लिए रहे? ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी, इतिहास हमसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए कब आवाज उठाई। बहुत सारे वक्ताओं ने आरक्षण क्यों जरूरी है और आरक्षण में हमारी कास्ट है, जो विश्नोई कास्ट है, वो एलिजिबल है ओबीसी आरक्षण के लिए। इसके जो भी तकनीकी पॉइंट है वो सब आप लोगों के साथ में साझा किए। मैं 3-4 पॉइंट है उन पॉइंटों को लेके आप लोगों के बीच में बात है वो साझा करूंगा। पहला पॉइंट है एकता, सामाजिक एकता है। वो हमें सारे तरीके से राजनीतिक हो सकते हैं, हमारे संगठन विचारधारा सब अलग हो, मन भेद अलग हो सकता है, मत भेद अलग हो सकता है हमें एक ही गांव में 2 प्रत्याशी है, सरपंच का या किसी का चुनाव लड़ते तो आमने सामने हो सकते हैं, पर यह समाज का मुद्दा है, ये समाज के लिए एकता का मुद्दा है। इसमें आने वाली हर पीढ़ियों का भाग बदल जाएगा यदि ओबीसी आरक्षण मिल जाता है तो उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी बात है संघर्ष। आजकल की युवा पीढ़ी पता नहीं कहां खो गई है। संघर्ष के नाम पे देखते हैं कि सोशल साइट है बस। अरे वो नशा ज्यादा नहीं है, वो 5 या 7 दिन में ठंडे पड़ जाते हैं। संघर्ष हमने देखा है, आरक्षण गुजरों को लेते देखा है, बहुत सारी कास्ट है उनको लेते देखा है। इतनी आसानी से आरक्षण नहीं मिलता, उसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि छोटी लड़ाई लड़ने से मिल जाती तो और ही बढ़िया बात है, पर हमको तैयारी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि हमें आने वाली हर एक विपरीत परिस्थिति, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, हमें यह संघर्ष यदि हमने अभी शुरुआत कर दी है तो इसको जब तक हम सफल नहीं हो जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे। संघर्ष का मतलब ये होता है कि विजय प्राप्त करना। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम हार के बैठ जाए। यदि हमने शब्द इस समिति के अंदर संघर्ष लगा लिया है तो हम जब तक हमारा जो हक है वो हक नहीं पा लेते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि आज जितने आए हम उतने ही रहे, हम इस कारवा को आगे से आगे बढ़ाना है। पहली मीटिंग सफलतापूर्वक जोधपुर में हुई, दूसरी यहाँ सांचौर में होगी, आने वाली मीटिंग और जगह होगी, फलोदी, बीकानेर, नागौर। हम सब यहां से यदि मजबूत आवाज उठाएंगे तो सब लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। और आरक्षण क्यों जरूरी है? पिछला जो जस्ट यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक सितारा हमारे बीकानेर नगरासर से बिलोंग करता है प्रॉपर, काफी टाइम से तो जोधपुर रह रहे हैं, भाई दिनेश,
वो आईपीएस बने। यदि हम ओबीसी में होते हैं तो वो आईएएस ही नहीं, कैडर भी राजस्थान होता। हम इतने पीछे हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं यदि जे बिल्कुल अपन ओबीसी आरक्षण को पा लेते हैं तो हम सोच नहीं सकते कि ओबीसी आरक्षण मिलने के 5 या 10 साल में अपना नेतृत्व हो, चाहे सरकारी पोस्ट पे हो चाहे राजनीतिक पोस्ट पे हो, ये एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े पद पे हमारा अधिकारी है वो हमें मिलेगा। तो हमें एकदम मजबूती के साथ लड़ना है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल जो अपनी क्या है, अपना आरक्षण हक है, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया हमें ये करके दिखाना है। तो आप सभी लोगों से, बहुत सारे वक्तागण हैं, मैं तो ये भी कहूंगा स्पीकर महोदय से कि वक्ताओं की ज्यादा जरूरत नहीं है, और हमें धन्यवाद भी बोलना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपने व्यक्ति विशेष के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम समाज विशेष के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि सबका काम है। तो जरूरी नहीं सारे वक्ता बोले, हाँ जो अपने नेतृत्व कर रहे हैं उन 5, 7, 8 जनों को बुला दो जो अपनी बात एकदम पूरी तरीके से संक्षिप्त में लगे। यहाँ कोई नाराज नहीं होगा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया या फिर मेरी बात नहीं रखी, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि ये काम है, समाज का मुद्दा है। तो तकनीकी पॉइंट और अपनी आगे की क्या रूपरेखा होगी वो अपन आसानी से ज्यादा सीखे, ज्यादा समझे तो हो, हमारे लिए उपयोगी ज्यादा होगी। वो ज्यादा वक्ता बोलने से बेहतर है कि हम प्रभावी चीज बोले, ताकि सोशल मीडिया के थ्रू और जो श्रोता सुन रहे हैं उनके थ्रू ये जो चिंगारी है वो लास्ट छोर पे बैठी झोंपड़ी तक पहुंच पाए। और मैं तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये जो आज अपन प्रण ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ली, भाई अभिषेक ने भी दिलाई, ये जो प्रतिज्ञा ली, इस प्रतिज्ञा को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और जो भी समाज में उनको तो कहना ही कहना है, पर बहुत सारे मुद्दे पहले वे बाकी समाज के, उसमें अपन कंधा से कंधा मिला के उनका साथ देते हैं। उन लोगों को भी क्या है इनमें साथ लीजिए, ताकि उनको पता है कि विश्नोई समाज, पहले साहब ने भी बोला था कि विश्नोई समाज दया के लिए जाना जाता है, जीव के लिए जाना जाता है, पर्यावरण प्रेमी के लिए जाना जाता है। तो यदि जे हम इस चीज के लिए जाने जाते हैं तो बिल्कुल हर एक समाज में, विश्नोई समाज के अलावा भी समाज में बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी भावनाओं को समझेंगे, और समझेंगे बिल्कुल ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां मीणा और मेघवाल भी नहीं होते थे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में विश्नोई समाज बढ़ के आगे आए अपने बलबूते पे। तो ऐसे बहुत सारे झोंपड़े और परिवार बैठे हैं जिनको इस आरक्षण की जरूरत है। हमें ये आरक्षण की आवाज है वो बहुत मजबूती के साथ लड़नी है। और मैं आरक्षण समिति के यहाँ सारे बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, परशुराम जी बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि बीकानेर में जब ये आरक्षण समिति की ओर से मीटिंग रखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पंडाल कम पड़ जाएगा, इतना भराव मिलेगा, इतना सहयोग मिलेगा। तो आप लोगों से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि अगली बार कोई भी फॉर्मल मीटिंग होए तो विश्नोई समाज का एक एक बंदा यहाँ पे अपना मिलना चाहिए। और दूसरी और भी श्रोतागण नागौर साहब है, उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ पे फीमेल प्रेजेंस है, जो महिला शक्ति है, उसका एग्जाम्पल हमें अभी भी नहीं देखे भाई। हम हर जगह मंच पे, चाहे चुनाव के टाइम बात होती है, चाहे बड़े मुद्दे होते हैं, तब बात करते हैं कि महिलाओं को अपने को साथ में लेके आगे चलना है। मैं कह रहा हूं यदि हम फीमेल प्रेजेंस को साथ में लेके चलेंगे, बहुत गर्व होता है जब फीमेल अपने परिवार से कोई बहन बेटी कोई आगे बढ़ती है, बड़े पद पे जाती है, तो अपन गर्व से सीना ज्यादा चौड़ा होता है लड़के के बजाय। तो उनको यदि आप आगे रखेंगे तो मैं कह रहा हूं इस आंदोलन में और ज्यादा, एक यज्ञ में घी डालने से कितनी आग लगती है उतनी चिंगारी और ज्यादा तेज चलेगी। और मैं ये भी कहता हूं कि यदि जो फीमेल प्रेजेंस अपन साथ में रहेंगे तो अपने को सफलता भी बहुत जल्दी मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब इस संघर्ष समिति ओबीसी आरक्षण के लिए इकट्ठे हुए। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जहीं भी हो। अब बीकानेर जोधपुर में मीटिंग की पहली, तो बहुत सारे मीटिंग में जो प्रेजेंस थी वो लोग आज यहाँ सांचौर मीटिंग हुई तो सब आए। अगली बार कहीं पे जहाँ पे मीटिंग फिक्स करे तो आप ऐसे दिन ही मीटिंग की जाती है जिस दिन डे ऑफ होता है, चाहे गवर्नमेंट हो, कैसे जैसे आज संडे ऑफ है। तो आप लोगों से आह्वान रहेगा कि अगली बार कहीं पे मीटिंग हो तो आप सब लोग भी वहां पे क्या है अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि जितनी ज्यादा उपस्थिति दर्ज होगी उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा आएगी और उतने ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और अपने को सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
वक्ताओं से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, यहाँ दूर दराज से विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग जगहों से वक्तागण आए हैं। बागोड़ा, भीनमार,